हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जून का मेंस का पेपर शिफ्ट 2 का। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से 12 हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 अपने को दिख रहा है, जिसमें अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि x की कुछ वैल्यूज गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यूज 1 से बड़ी हो 4 से छोटी हो, गिवन x लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालना है व्हेन b हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये निकालना है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4 व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 2 हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसका मतलब न्यूमरेटर में वो वाला टर्म आएगा जब x 1 से 4 के बीच में भी हो, साथ साथ x लेस देन और इक्वल टू 2 भी हो। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे। अगर x 1 से 4 के बीच में है, साथ साथ x लेस देन और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो डिनोमिनेटर में ऐसे 3 टर्म्स आ जाएंगे। न्यूमरेटर में लिखा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो भाई x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है? टेबल को यूज करके बता सकते हैं कि 2 पे प्रोबेबिलिटी है 3k के इक्वल। 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या है? k। 1 पे प्रोबेबिलिटी है 2k और फिर 2 पे प्रोबेबिलिटी है 3k। तो इसको ध्यान से देख सकते हैं, न्यूमरेटर में लिखा है 3k, डिनोमिनेटर में लिखा है 6k। तो 3k अपॉन 6k बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाफ आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके का क्वेश्चन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखें। इफ 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 3 की पावर में 2021 इज डिवाइडेड बाय 50। मतलब ध्यान से देखें तो ये जीपी का सम लिखा है सच दैट जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स 2022 है। तो इस जीपी के सम को डिवाइड कर रहे हैं 50 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें जीपी का सम निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज जीपी का सम ऐसा है। जीपी का सम निकालना बहुत इजीली आ जाएगा कि इसका सम निकालेंगे तो आएगा 3 की पावर 2022 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये जीपी का सम तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं। अब इस सम s को डिवाइड करना है 50 से और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस सम में ध्यान से देखें, एक बड़ा सा टर्म बन रहा है 3 की पावर 2022। तो पहले इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो यहां लिखा है 3 की पावर में 2022। 3 की पावर 2022 को हम लिखते हैं 9 की पावर में 1011, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इसको लिखते हैं 9 की पावर में 1011 और 9 को मैनिपुलेट करने के लिए 10 - 1 की तरह से लिख देते हैं कि 9 की जगह पे 10 - 1 लिखा, उसकी होल पावर 1011। अब 10 - 1 की होल पावर 1011 है, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के ओपन करते हैं। इसको ओपन करते हैं, इसके कुछ टर्म्स लिखेंगे। अगर ओपन करते हैं तो इसमें बनेगा 1011 C0
10 की पावर में 1011, फिर नेक्स्ट टर्म बनेगा माइनस 1011 C1 10 की पावर में 1010। तो अगर हम एक्सपेंशन लगाते हैं तो इसी तरीके से आगे टर्म्स बनते जाएंगे। तो इसके लास्ट के कुछ टर्म्स लिखते हैं हम कि प्लस डैश डैश डैश, लास्ट के कुछ टर्म्स लिखते हैं 1011 C1009, इसमें आएगा 10 की पावर में 2 और -1 की पावर में 1009। इसके बाद एक और टर्म बनेगा 1011 C1010, इसमें 10 की पावर में 1 आएगा और -1 की पावर में 1010 आ जाएगा। और लास्ट का टर्म तो बहुत आसान है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि लास्ट का टर्म आ जाएगा यहां से -1। अब इसमें ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म देखें तो उसमें 10 की पावर 1011 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 10 की पावर 1010 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम टर्म्स देखते हैं, बहुत ध्यान से देखें, तो ये जो ऊपर हमने टर्म्स लिखे हैं, इन सभी टर्म्स में 10 की कम से कम 2 तो पावर आएंगी। तो इसका मतलब इन सभी टर्म्स की अगर हम बात करें तो सभी टर्म्स में कम से कम 100 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो सबका एडिशन करने पे भी 100 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा। तो ये जो हमने बॉक्स बनाया है, इस पूरे का एडिशन अगर करते हैं तो ये हमेशा 10 का कुछ ना कुछ मल्टीपल बनेगा। तो लेट सपोज 100 आई लिख दिया। अब 2 टर्म्स बच गए, कौन कौन से? ये दोनों। तो अब इस टर्म को हम देखें 1011 C1010, इस टर्म को अगर देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 10110 और लास्ट में लिखा है -1। इसको और मैनिपुलेट करें तो ये लिखा है 100 इंटू सम इंटीजर प्लस, इन दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10109 बन जाएगा। अब यहां ध्यान से देखें कि पहला टर्म लिखा है 100 का मल्टीपल, दूसरे टर्म में भी 100 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला टर्म लिखा है 100 इंटू इंटीजर, सेकेंड टर्म ध्यान से देखें, सेकेंड टर्म को लिखते हैं 10100 प्लस 9, इस तरीके से लिख देते हैं। अब ध्यान से देखें, ये दोनों टर्म का अगर हम एडिशन करते हैं तो फिर से ये 100 का कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर बनेगा। तो इन दोनों टर्म्स को क्लब करके लिखते हैं 100 इंटू सम इंटीजर आई डैश प्लस 9। मतलब जो हमने बात करी थी 3 की पावर 2022, वो एक तरह से 100 का कोई मल्टीपल बन रहा होगा प्लस 9 आ रहा होगा। अब इसको हम यूज करते हैं अपने एस में। अब ध्यान से देखते हैं, एस क्या लिखा था? 3 की पावर 2022 -1 और 3 की पावर 2022 को लिखा 100 का मल्टीपल प्लस 9। इसको चेक करते हैं अब आगे। एस था 3 की पावर में 2022 -1 डिवाइडेड बाय 2। 3 की पावर 2022 को हमने देखा कि ये 100 का कोई ना कोई मल्टीपल बनेगा, प्लस 9 बनेगा। एक -1 न्यूमरेटर में और लिखा है, डिवाइडेड बाय 2। इसको ध्यान से देखिए, अगर कैलकुलेट करते हैं तो 100i/2 का मतलब 50 का कोई ना कोई मल्टीपल। 9 - 1 8/2 करेंगे तो +4 आ जाएगा। इसका मतलब s की वैल्यू हो गई 50 इंटीजर प्लस 4 या 50i डैश प्लस 4। अब अगर s को लिख रहे हैं 50i डैश प्लस 4 और अगर s को 50 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। इसको हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। होप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, क्योंकि अपने को इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं और जहां पीएनसी आ जाता है तो अपने आप क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग
ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 7 9। कई बच्चे अक्सर इसमें भावनाओं में बह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले सकते हैं। तो इसमें ध्यान से देखना है अपने को कि डिजिट्स 1 2 3 4 5 7 9 है, 6 और 8 नहीं है यहां पर। विच आर मल्टीपल ऑफ 11। तो अपने को 7 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जो कि 11 का मल्टीपल हो, सच दैट जो भी डिजिट्स हैं वो 1 2 3 4 5 7 9 ही हो सकती हैं। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले एक नंबर मान लेते हैं n, जो कि 7 डिजिट का नंबर होगा, और डिजिट्स मान लेते हैं a b c d e f और g। ये हमने कुछ 7 डिजिट का नंबर मान लिया, a b c d e f g। अब इस नंबर को अगर 11 का मल्टीपल बनाना है तो भाई 11 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो भी इवन डिजिट्स पे इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट हैं, तो हम करते क्या है, जो भी इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं उनका एडिशन करते हैं और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट हैं उनका एडिशन करते हैं। दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं उनका एडिशन एक सम आ गया, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका एडिशन एक सम आ गया। दोनों सम का जो सब्ट्रैक्शन है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब दोनों सम का जो सब्ट्रैक्शन आएगा S1 माइनस S2 वो 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, -11 हो सकता है, +-22 +-33 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि अगर A की बात करें तो A ऐड होगा C से, फिर +E +G, तो बनेगा A +C +E +G। ये तो हो गया। इसी तरीके से दूसरा सम क्या बनेगा, B +D +F। ये S1 माइनस S2, ये पूरा का पूरा 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो हमने 11 इंटू सम इंटीजर I लिख दिया। अब आगे की बात कि ये A B C D E F G तो लिख दिया, हमें बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, इक्वेशन एक है। सबसे पहली बात A B C D E F G जो भी है वो ये नंबर्स होंगे। इसका मतलब अगर मान लो हम A + B + C + D + E + F + G करते हैं, सभी डिजिट्स का सम करते हैं, मान लो कि A + B + C + D + E + F + G करते हैं, सभी डिजिट का अगर एडिशन करेंगे तो देख के पता चल जाएगा, एडिशन करेंगे तो ये 31 के बराबर आ जाएगा। मतलब आप अगर सातों डिजिट को ऐड करते हो तो ये 31 के बराबर आ जाएगा। हमें क्या करना है, 4 डिजिट का सम माइनस 3 डिजिट का सम 11 का मल्टीपल बनाना है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये 4 डिजिट का सम 21 बन जाए और ये 3 डिजिट का सम 10 बन जाए, या फिर ये 4 डिजिट का सम 10 बन जाए और ये 3 डिजिट्स का सम 21 बन जाए। तो ये दो ही केसेस यहां पर पॉसिबल हैं, जब पहला वाला ब्रैकेट 21 हो, सेकंड ब्रैकेट 10 हो, या फिर फर्स्ट ब्रैकेट 10 हो, सेकंड वाला ब्रैकेट 21 हो। तो ये दो केसेस यहां पर इसके पॉसिबल हैं। अब ये दोनों केसेस को देखते हैं एक बार। मान लेते हैं पहला वाला केस 1 या A से डिनोट करते हैं इसको, जब A + C + E + G ये 21 हो, इसके साथ साथ B + D + F की बात करें तो वो 10 होना चाहिए। तो यहां लिखते हैं B + D + F = 10, ये होना चाहिए। अब A + C + E + G को 21 बनाते हैं, तो सबसे पहले बड़े बड़े नंबर्स यूज करते हैं। मान लो मैंने A की जगह पे 9 डाल दिया और C की जगह पे सेकंड हाईएस्ट नंबर 7 डाल दिया, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो रिमेनिंग सम बच गया 5। तो E और G ऐड करके 5 बनना चाहिए। अब ये 5 कैसे बनेगा, देखो 5 कैसे बन सकता है, जब 1 और 4 यूज हो,
या फिर 2 और 3 यूज हो। तो बोलेंगे यहां पे 9 7 के साथ आप या तो 1 4 यूज कर लो या फिर 9 7 के साथ 2 3 यूज कर लो, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है कि अगर हमने ए की जगह पे 9 फिट कर दिया और सी की जगह पे 7 तो करके देख ही लिया, अगर सी की जगह 5 रखते हैं तो ए और सी ऐड करके 14 बन रहा है, मतलब ई और जी ऐड करके 7 बनना चाहिए। इसको चेक करते हैं, अगर ई और जी को ऐड करके 7 बनाना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहां पर ये वैल्यूज 2 और 5 के बराबर हो। चेक कर सकते हैं, 5 ऑलरेडी यूज कर लिया तो 3 और 4 के बराबर हो, तो ई प्लस जी का एडिशन 7 बनना चाहिए। 5 ऑलरेडी यूज कर लिया तो 2 5 का केस हम नहीं ले पाएंगे, तो 3 और 4 का केस लेना पड़ेगा। तो ये 3 केसेस इसके पॉसिबल होंगे। अब आगे देखते हैं, अगर पहले वाले केस की बात करते हैं, ए की जगह 9, सी की जगह 7, ई की जगह 1, जी की जगह 4 ये यूज कर लिया। अब बी प्लस डी प्लस एफ को 10 बनाना है, 9 7 1 4 यूज कर चुके हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर्स क्या बच गए, 2 3 और 5, ये हो सकता है। अगर 9 7 2 3 देखते हैं तो 9 7 2 3 अगर हमने यूज कर लिया है तो b प्लस डी प्लस एफ को 10 बनाना है, तो ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, 1 या फिर 4 या फिर 5, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर a प्लस सी प्लस ई प्लस जी को 21 बना रहे हैं यूजिंग 9 7 3 4, तो b प्लस डी प्लस एफ को 10 बनाना है तो हम यूज कर सकते हैं यहां पर 1 2 और 7, मतलब कि ये 3 केसेस पॉसिबल हैं। अब ये 3 केसेस तो इससे पॉसिबल हो गए। इसी तरीके से दूसरी बात कि अगर a प्लस सी प्लस ई प्लस जी को 10 बना देते हैं और b प्लस डी प्लस एफ को 21 बनाते हैं, तो इसके लिए केवल एक ही केस पॉसिबल होगा, जब ए सी ई जी 1 2 3 4 के बराबर हो और ये यहां पर 5 7 और 9 के इक्वल हो। मतलब अगर टोटल केसेस की बात करें तो हम बोल सकते हैं पहले 3 केसेस बन रहे हैं, बाद में एक केस बन रहा है, तो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 4, तो टोटल केसेस हो गए 4। हर एक केस में अगर हम ध्यान से देखें जैसे कि 9 7 1 4, तो ए सी ई जी ये 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स 9 7 1 4 कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब ये 4 नंबर्स ए सी ई जी में हम अगर अरेंज करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर b प्लस डी प्लस एफ को 10 बना रहे हैं यूजिंग 2 3 5, तो 2 3 5 ये बी डी एफ में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें या इसको अरेंज करें तो इनटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 576। ये थोड़ा सा कह सकते हैं टिपिकल और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है अगर हम मेंस की बात करें तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, डेटा दे रखा है हमें इसमें कुछ कुछ कि अपने को 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं, कि देयर आर 10 क्वेश्चंस इन एन एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इज 3/4। मतलब अगर हमें 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये पहले 4 क्वेश्चंस में से कोई भी एक करेक्ट करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी 3/4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी 3/4। उसके बाद एंड दैट ऑफ करेक्टली आंसरिंग ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 इनमें कोई भी एक क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, अगर क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड लाइकवाइज आगे ऐसे ही चलता जाएगा। अब अपने को बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस करेक्ट, तो बोलते हैं पहले 4 क्वेश्चन है उनमें किसी भी एक क्वेश्चन को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 से 10 में कोई भी एक क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4।
तो अब यहां पर दो बंच बन गए एक तरह से कि पहले 4 क्वेश्चंस और लास्ट के 6 क्वेश्चंस। अपने को इन टोटल 8 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। अगर 8 क्वेश्चंस अपने को करेक्ट करने हैं तो हम ये बोल सकते हैं पहले 4 में से हमने चारों करेक्ट कर दिए और लास्ट के 6 में से हमने 4 क्वेश्चन करेक्ट किए, तो 8 हो जाएंगे इन टोटल। या ये भी बोल सकते हैं कि पहले 4 क्वेश्चंस में से हमने 3 करेक्ट कर लिए, लास्ट के 6 क्वेश्चंस में से कोई से 5 करेक्ट कर लिए, एक केस ये भी बनेगा। या हो सकता है कि पहले 4 में से हमने 2 क्वेश्चन करेक्ट किए और लास्ट के 6 क्वेश्चन में से 6 के 6 हमने करेक्ट कर लिए। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल के अपने को ऐड करना पड़ेगा। अब पहला वाला केस देखते हैं जब 4-4 दे रखा है। अगर हम 4-4 की बात करें, 4-4 की बात करें तो पहले 4 में से चारों क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4-4 इसको लिखते हैं, मतलब पहले 4 में से चारों क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो बोलते हैं 4C4। और पहले 4 में से चारों करेक्ट हैं तो 4 करेक्ट हैं, इसका मतलब 3/4 उसकी पावर में 4 हो जाएगा। फिर जो रिमेनिंग 6 बच रहे हैं उनमें से 4 करेक्ट हैं और 2 इनकरेक्ट हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी तो इनटू 6C4। 6C4 मतलब 6 में से 4 करेक्ट है। अब कोई भी एक करेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1/4 की पावर 4। 2 इनकरेक्ट हैं तो 3/4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाला केस बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब पहले 4 में से कोई से 3 करेक्ट हो, आखिरी 6 में से कोई से 5 करेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो पहले 4 में से 3 करेक्ट करना है तो 4C3 इनटू करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। कितने करेक्ट हैं? 3, तो पावर 3। इनकरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। इनकरेक्ट इसमें 1 है, पहले बंच में 1 इनकरेक्ट है तो ये पहले बंच की प्रोबेबिलिटी इनटू इसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जब लास्ट के 6 में से कोई से आपको 5 करेक्ट करने हैं तो लिखेंगे इनटू 6C5। इसमें करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कितने करेक्ट हैं? 5, तो पावर में 5। इनकरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। कितने इनकरेक्ट हैं? 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/6। 2/6 का मतलब पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से आप कोई से भी 2 करेक्ट कर लो और लास्ट के 6 क्वेश्चन है उनमें से 6 के 6 करेक्ट करने हैं। तो पहले 4 में से कोई से 2 करेक्ट करने हैं तो 4C2। करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। करेक्ट कितने? 2, तो पावर 2। इनकरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कितने इनकरेक्ट हैं? 2, तो ये पहले वाले बंच में से आ गया। इनटू अब लास्ट के 6 में से आपको 6 के 6 करेक्ट करने हैं तो 6C6। करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। 6 के 6 करेक्ट करने हैं तो पावर 6। ये 3 केसेस बनेंगे, इनकी हमने प्रोबेबिलिटीज लिख दी। अब इन सभी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम एडिशन करते हैं, इन सभी प्रोबेबिलिटी का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा 27 इंटू 479 होल डिवाइडेड बाय 4 की पावर 10। अपने को आंसर भी इसी फॉर्म में लेके आना था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4C4, 4C3, 6C5, इन सब की वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आ जाएगा तो अपने को यहां से k निकालना था, तो हम ये बोल पाएंगे कि k की वैल्यू हो जाएगी 479। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 479। होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा।